डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल क्या है बेटा? एबीसी है जिसका राइट एंगल क्या कह रहा है? बी है और कह रहा है इफ tan a = 1/√3, tan a की वैल्यू दिया हुआ है तो हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना बेटा? दो रिलेशन का वैल्यू फाइंड। ठीक है, रिलेशन बोर्ड पर लिखा हुआ है आपका sin a cos a c + cos a sin c। दूसरा रिलेशन कह रहा है cos a cos c - sin a sin c। इसकी वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर है? तो बेटा देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल की बात कर रहा है और ट्रायंगल का राइट एंगल भी दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रायंगल को ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो बेटा हम पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे। चलो यहाँ पर हमने एक साइड में ट्रायंगल बनाया। राइट ट्रायंगल की बात कर रहा है तो हमने यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल बना लिया। क्लियर है आपका? अब इस राइट ट्रायंगल में राइट एंगल बेटा हमने यहाँ बनाया है, यहाँ तो यहाँ पर बनाया है तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? बी दिया हुआ राइट एंगल। तो यहाँ पर हम इसके जगह पर लिख देंगे बी। क्लियर है? और ट्रायंगल हमारा एबीसी बी पॉइंट तो फिक्स हो गया, तो हमारा ए और सी है तो हम बेटा यहाँ पर अपनी सुविधा के लिए ए डाल दिया, यहाँ पर हमने बी डाल दिया। क्लियर है आपका? ए और बी डाल दिया। क्लियर है? अब बेटा हमारा गिवन रिलेशन क्या है? हमारा गिवन है tan a। देखो हमारा गिवन बेटा है tan a। tan a कितना गिवन है बेटा? 1/√3। अब यहाँ पर जो इसका जो है वैल्यू हम इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग काम करेंगे और tan a की वैल्यू में क्या होता है फार्मूला बेटा पता है आपको? tan a का फार्मूला होता है p/c। अब बेटा देखो यहाँ पर एंगल a है, यहाँ पर बेटा एंगल a है तो हम a के अकॉर्डिंग इस फिगर में p और b को डिसाइड करेंगे a के अकॉर्डिंग। ठीक है? तो देखो बेटा हमने बताया था पहला वीडियो में कि 90 डिग्री के अपोजिट में जो होगा वह h। क्लियर है बेटा? दूसरा बताया था बेटा जो एंगल गिवन होगा उसका अपोजिट वाला परपेंडिकुलर। तो हमारा एंगल बेटा गिवन a है और a एंगल यहाँ पर है, ये लिख लो ना a पर। और इसके अपोजिट में कौन साइड पड़ रहा है हमारा? सॉरी यहाँ पर b लिखा के गलती से इसको c की दिया। क्लियर है? AC ट्रायंगल। ठीक है, ABC ट्रायंगल। यहाँ पर B लिखा गया बाय मिस्टेक, हमने इसको C कर दिया। देखो बेटा यहाँ पर कौन सा एंगल गिवन है? A। तो हम A के अकॉर्डिंग A देखो यहाँ पर है, यहाँ पर है ना, तो इसके अपोजिट में कौन आ रहा है? साइड BC। तो BC हमारा क्या हो जाएगा बेटा? P। यानी जो गिवन एंगल होता है उसका अपोजिट साइड क्या होता है? P। तो देखो 90 का अपोजिट H, गिवन वाला का अपोजिट P, जो बचा बेटा B। हो गया PVH डिसाइड कर लिया हमने। अब देखो बेटा यहाँ पर ऊपर में क्या होता है? ऊपर में बेटा यहाँ पर देखो tan a = 1/ कितना है? √3। यही तो वैल्यू दिया हुआ आपका। अब देखो P के जगह पर कौन सा साइड आ रहा है? देखो P के जगह पर कौन सा आ रहा है? देखो P के जगह पर सॉरी नीचे यहाँ पर P नीचे है आपका, P नीचे तो BC आ रहा है, यानी तो BC। क्लियर है आपका? और देखो बेटा B के जगह पर क्या आ रहा है हमारा? AB। तो AB। अब कंपैरिजन करो बेटा, BC की वैल्यू कितना हो गया इसमें? हमारा 1 और AB की वैल्यू कंपैरिजन करेंगे तो कितना हो जाएगा? AB की वैल्यू 2। और इसको मेंशन कर दो इस फिगर में, इसको हटाओ, ये सारी बातों को रब करो और यहाँ पर इसको मेंशन करो पहले तेजी से। आपको BC यहाँ पर है, इसके नीचे 1 डाल दो आप, और AB यहाँ पर है, इसके नीचे √3 डाल दो। क्लियर है? अब देखो बेटा आपका हमें A वाला पता हो गया, A पता हो गया, AC बचा हुआ है और AC 90 का अपोजिट में है तो ये हमारा क्या है बेटा? हाइपोटेनस। तो हमें सबसे पहले हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। चलो H निकालना पड़ेगा, कहने का मतलब। और H की आइडेंटिटी लगाएंगे। H की आइडेंटिटी क्या होता है बेटा? H = p² + b² और इसका क्या होगा? स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हम ट्रायंगल के अकॉर्डिंग काम करेंगे, डायरेक्ट हिट नहीं करेंगे। हमारा ट्रायंगल में H कौन सा साइड बन रहा है बेटा? AC। तो यहाँ पर लिखेंगे AC = √अंडर। P कौन सा बन रहा है? P। अभी कोई भी इसमें इस फार्मूला को लगाएंगे तो एंगल के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, जनरल रूल खोलेंगे और जनरल रूल में बेटा हम इसको परपेंडिकुलर मानते हैं P। तो यहाँ पर P लिख दो AB को, या AB की स्क्वायर प्लस B कौन सा किसको मानेंगे बेटा जनरल रूल में? नीचे वाले को BC। तो यहाँ पर BC इसको सॉल्व करके AC निकालना। तो AB की वैल्यू कितना बेटा? √3। इसका होल स्क्वायर हो गया और इसकी वैल्यू 1 की स्क्वायर।
ये 2 से इसका स्क्वायर रूट कट गया, ये क्या हो गया हमारा 3 और 1 का स्क्वायर हुआ, ये कितना हो जाएगा बेटा 3 1 4 हो जाएगा, और 4 किसका रूट होता है 2 का, तो हमारा a 2 का। क्लियर है। अब यहाँ पर रिलेशन में हमें क्या क्या है देखो भाई, हमें रिलेशन में साइन a है cos c। अच्छा एंगल बेटा देखने में अगर अलग अलग, यहाँ पर एंगल a भी है और c भी है। अच्छा यहाँ पर देखो बेटा फिर a है और c। अच्छा a वाला देखो कौन कौन है, a में है sin a और cos a निकालना है, और c में कौन कौन है बेटा देखो cos c है और sin c। अर्थात एक बार एंगल a को लेकर हमें sin और cos निकालना पड़ेगा, और एक बार एंगल c को लेकर भी हमें sin और cos निकालना पड़ेगा। इतना बात हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो एंगल ये दोनों sin और cos दोनों में एंगल है, देख रहे हो ना। और फिर यहाँ पर फिर देखो sin और cos, यहाँ पर एंगल c है। एक बार एंगल a को लेकर आपको क्या करना है sin a और cos a निकालना है, एक बार एंगल c को लेकर हमें sin c और cos c निकालना है। तो चलो पहले a ले लो, तो छोटा सा एक ट्रायंगल बना दिया, छोटा सा ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल का यहां से नाम दो a b और c। अब बेटा यहाँ पर ये कितना है √3, यहाँ पर कितना है बेटा 1, यहाँ पर 2 लिख दिया। अब एंगल a की बात करो, तो एंगल a बेटा a, एंगल a अब a है ना, तो देखो 90 यहाँ हो गया, तो इसके अपोजिट वाला a वाला a एंगल है, तो इसके अपोजिट में a वाला p, और इस अब बचा a वाला, तो a वाला साइड क्या हो गया, इसको थोड़ा काट कर दो, a वाला p। क्लियर है। अब देखो बेटा यहाँ पर हम एंगल a के अकॉर्डिंग a वाला BC हमारा P बन रहा है, AC हमारा बेटा H बन रहा है, और AB हमारा बेटा B बन रहा है। क्लियर है। आपको समझने के लिए मैं मेंशन कर रहा हूं। अब देखो बेटा sin A की वैल्यू कर रहा है, तो आप यहां पर क्या करो sin A, sin A का फॉर्मूला बताओ, P बाई क्या होता है बेटा H। P देखो कौन सा साइड बन रहा है P BC, तो BC से। H बेटा कौन सा साइड बन रहा है H A वाला AC, तो AC वाला। चलो BC की वैल्यू भी देखो यहाँ पर कितना है बेटा 1, और AC की वैल्यू देखो 2, हो गया 1/2। यानी sin का आने का मतलब sin A की वैल्यू हमारा क्या आ गया 1/2। चलो यहाँ पर आ जाओ साइड में पहले। अब बेटा यहाँ पर क्या चाहिए cos A भी चाहिए, cos A निकाल लो, cos A। अब एक cos का फॉर्मूला क्या होता है बेटा b/x। चलो b देखो यहाँ पर कहाँ पर है, यहाँ पर b क्या होता है बेटा AB, तो यहाँ पर डालो AB। H हमारा क्या है बेटा AC, तो यहाँ पर डालो AC। अब वैल्यू पुट करो, AB की वैल्यू कितना है बेटा देखो फिगर में देखो √3, और AC की वैल्यू डाल दिया। तो देखो A एंगल के अकॉर्डिंग हमें sin और cos A का तो निकाल दिया। अब C एंगल के अकॉर्डिंग काम करना है। दोबारा बेटा ट्रायंगल बनाओ, दोबारा बना ले, दोबारा ट्रायंगल लो, यहाँ पर लिखा A B C, ये 90। अब इसका वैल्यू भी डालो, ये कितना है बेटा √3, ये कितना है 2, और यहाँ पर 1। ये मेन फिगर को देखकर हमने वैल्यू पुट किया। अब एंगल हमें C के अकॉर्डिंग काम करना है, तो C ये C है। अब देखो 90 का अपोजिट में ये बेटा हो गया H। अब इस एंगल के अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो A वाला हमारा क्या हो गया बेटा P। क्लियर है। और रेस्ट बचा कर लिया PBH। क्लियर है। अब फार्मूला लगाओ, हमें क्या करना है sin C निकालना है C, तो sin का फार्मूला होता है P/H। अब इस फिगर को देखो, P कहां पर है, P खोजो, यहां पर है, और कौन सा साइड डाला है AB, तो यहां पर डालो AB, डाल दिया। और H देखो यहां पर है AC, वैल्यू डालो, AB की वैल्यू बेटा कितना है √3, और AC की वैल्यू कितना है, तो sin C की वैल्यू √3/2। उसी तरह से बेटा क्या निकालने के cos, ये क्या फार्मूला होता है b/h। फिगर में देखो b कौन सा साइड बन रहा है बेटा BC, तो BC डालो। H कौन सा साइड बन रहा है बेटा AC, तो AC डालो। और BC की वैल्यू देखो कितना है 1, तो 1 डाल दो। AC की वैल्यू कितना है 2, तो 2 है। अब देखो सारे वैल्यू बेटा जब निकल गया, तो इस रिलेशन में बैठाकर हम क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब देखो वीडियो को पहले पॉज करके इतना आप नोट कर लो, पहले नेट एंड क्लीन नोट रहेगा, उसके बाद हम इसको कुछ रफ करेंगे। ठीक है ना, कुछ गंदा संदा हो गया है आपका, ठीक है, कर लिया आपने। देखो बेटा ये सब गंदा लग रहा है, इसको हटाओ, ये सब समझने के लिए बनाया था, ये सब ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट इसी फिगर के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, आपको समझने के लिए ये सब हमने बनाया था। ठीक है, ताकि आपको हमारी बात समझ में आ जाए। चलो मैंने रफ करके सारी बातों को नेट एंड क्लीन, ये फिगर भी दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपको इसी फिगर में सारी बातों को समझना था। ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इतना बनाया।
अब चलो क्या निकालना है फर्स्ट रिलेशन, चलो फर्स्ट रिलेशन लिखो बेटा। फर्स्ट रिलेशन क्या है हमारा, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ये। अब चलो इसका वैल्यू डालो, साइन ए की वैल्यू देखो यहाँ पर निकाल रहे हैं, साइन ए कितना बेटा 1/2, यहाँ लिखो 1/2, बीच में कोई साइन है तो मल्टीप्लाई, फिर cos c कह रहा है, cos c कितना है बेटा 1/2 डालो, प्लस तो प्लस cos a, देखो cos a कहाँ निकाला, देखो cos a यहाँ ऊपर कितना बेटा √3/2, ये तो √3/2 मल्टीप्लाई sin c, देखो बेटा ये भी कितना है √3/2, लिख दिया। अब बेटा इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको बीच में प्लस, तो देखो इसमें कैसे सॉल्व होगा, देखो मल्टीप्लाई करके इसको ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 और 2 को 2 से करेंगे 2 2 जा 4, बीच में प्लस, √3 इंटू √3 कितना होता है बेटा, नहीं समझ में आ रहा है बेटा, याद रखना x इंटू √x, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा √x होल स्क्वायर, और a स्क्वायर से इसका रूट खत्म होगा x आएगा। तो बेटा आज दिन से याद रखना है √x इंटू √x इक्वल टू x। उसी तरह से बेटा क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, तो वही देखो √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा 3, और 2 2 जा क्या आ जाएगा 4, क्लियर है। अब एलसीएम ले लो, नीचे देखो सेम है तो 4 हो गया, तो नीचे जब सेम तो ऊपर भी सेम टू सेम लिख दो, लिख दिया, बीच में प्लस प्लस डाल दिया, 1 में 3 को प्लस कर दिया, कितना हो गया बेटा 4 और 4 काट दो, कितना आ गया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, इसका मतलब जीरो नहीं। बहुत बच्चे गलत करते हैं कि जीरो डालते हैं, नहीं बेटा यहाँ पर जीरो नहीं, कितना होता है 1, 4 1 जा 4, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट रिलेशन का वैल्यू क्या आ गया हमारा 1 है, ठीक है। अब इसी तरह से जो हम क्या करेंगे बेटा, सेकेंड जो रिलेशन दिया हुआ इसका भी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। चलो हम सिर्फ इतना रख करते हैं, पूरा नहीं रख करेंगे, सिर्फ इतना करेंगे ताकि हमारा वैल्यू रफ नहीं, ठीक है। अब देखो सेकेंड रिलेशन हमारा क्या है बेटा, सेकेंड रिलेशन हमारा है cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c, क्लियर है। अब उसी तरह बेटा फटाफट वैल्यू डालो, cos a की वैल्यू जल्दी बताओ, देखो यहाँ √3 कितना है 2, बीच में कोई साइन है मल्टीप्लाई, उसी तरह से cos c बेटा कितना है 1/2 माइनस, फिर sin a की वैल्यू देखो, sin a की वैल्यू बेटा 1/2 मल्टीप्लाई, और sin c की वैल्यू कितना है, यहाँ देखो यहाँ sin c की वैल्यू √3/2। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को 1 से, तो कितना होगा बेटा √3, और नीचे 2 2 जा कितना 4, इसको माइनस, फिर 1 को √3 से करेंगे बेटा √3 और 2 2 जा 4। अब बेटा देखो सिंपल सा लॉजिक है बेटा, जितना प्लस में है उतना ही क्या है माइनस में, देखो समझ में नहीं आया। अगर बेटा हम 5 - 5 लिख दें तो क्या कर दोगे, 5 में 5 क्या डायरेक्ट जीरो लिख दोगे। अगर बेटा हम उसी तरह से 1/5 माइनस 1/5 करेंगे तो ऊपर में क्या आ रहा जीरो, अर्थात कहने का मतलब यह होगा कि जितना वैल्यू अगर पॉजिटिव में हो और उतना ही वैल्यू अगर नेगेटिव में हो तो क्या होगा जीरो आएगा, ऑलवेज जीरो आएगा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर देखो आगे कोई साइन है बेटा पॉजिटिव, √3/4 पॉजिटिव में, और यहाँ पर देखो √3/4 नेगेटिव में, क्या आ जाएगा जीरो, दैट इज योर आंसर, कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 काफी इंपॉर्टेंट है, पहले आप इसको इंपॉर्टेंट लिख लो, हम भी लिख देते हैं यहाँ पर। एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बेटा, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। देखो बेटा साफ कर रहा है कि एक ट्रायंगल PQR है जिसमें राइट एंगल Q है। तो चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते जाते हैं। देखो एक राइट एंगल की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एंगल बना लिया, और राइट एंगल यहाँ पर है 90, और राइट एंगल किस पॉइंट पर कर रहा है, Q तो यहाँ पर Q है। अब आपकी मर्जी P कहाँ डालोगे, चलो हम ऊपर डाल देते हैं, डाल दिया तो Q यहाँ हो गया, तो यहाँ पर क्या डाल देंगे बेटा R। चलो बन गया राइट एंगल PQR, और Q पर हमने 90 भी बना दिया। अब बेटा गिवन क्या है, आपको देखो गिवन यहाँ पर PR + QR = 25, एक वैल्यू ये दिया हुआ है, दूसरा क्या दे दिया बेटा P ये दे दिया है, तो हमें कह रहा sin P cos P और tan P को निकालना है। चलो निकालने में काफी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा देखो एक रिलेशन में दिया हुआ है, इसको हम फिगर में मेंशन नहीं कर सकते, देखिए PQ वैल्यू बेटा सेपरेट दिया हुआ है, तो PQ को जगह पर 5 लिख सकते हैं। देखो PQ ये वाला 5, इसको डाल दो बेटा 5, डाल दिया। अब इस रिलेशन वाले को पकड़ो, ये रिलेशन में क्या दिया बेटा, आपको दिया हुआ PR
अब प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। देखो पी आर बेटा कहाँ पर है, देखो पी आर के वाला है और एक क्यू आर है, ये दोनों का प्लस 25। तो दोनों में से किसी एक को मान लो बेटा, दोनों में से किसी एक को, किस जिसको मानना है मान लो, तुम्हारी मर्जी। चलो हम कह रहे हैं मान लो, किसको मान लो, चलो इसी को मान लेते हैं, मान लिया क्यू आर को x। क्या माना हमने, क्यू आर को x माना। देखो हमने लिख दिया लेट क्यू आर को हमने क्या बेटा किया, x मान लिया। चलो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग काम करो, इस रिलेशन में तो देखो पी आर को पी आर हो गया बेटा, प्लस क्यू आर को आपने माना x तो x भी, तो और इधर क्या है बेटा 25। क्लियर है। अब यहाँ पर लिखो पी आर, तो रोक लो, इस x को बेटा उधर भेजो, x को उधर, तो ये प्लस वाला उधर जाके क्या होगा माइनस, तो पहले 25 और प्लस गया तो माइनस x हो गया। ठीक है, अब ये रिलेशन क्लियर है आपका। अब बेटा यहाँ पर पी आर की वैल्यू, इसको x माना तो पी आर क्या आ गया 25 माइनस x, तो यहाँ पर पी आर ए वाला है, तो यहाँ पर 25 माइनस x। ठीक है। अब बेटा इसमें क्या करो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। क्या लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि h स्क्वायर इक्वल टू p की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो। कहने का मतलब चलो बेटा हम यहाँ पर लगाते हैं आइडेंटिटी और लिख देते हैं बी नाउ दैट, क्या जानते हैं हम, h स्क्वायर इक्वल टू p की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर। ठीक है। अब देखो बेटा x, नॉर्मली देख हम 90 के अपोजिट में x, यानी x कौन सा साइड है हमारा, पी आर, तो लिखो पी आर। फिर p कौन सा होगा बेटा नॉर्मली, p की, तो यहां पर लिखो p प्लस b कौन सा साइड होगा बेटा, q आर, लिखो q आर, लिख दिया। अब बेटा यहां पर आ जाओ और सबकी वैल्यू लगाओ। पी आर की वैल्यू देखो बेटा यहां पर फिगर में लिख दिया, यहां ऐसे निकाला भी है, कितना है बेटा 25 माइनस x, इसको लिखो बेटा 25 माइनस x और इसका कर दो होल स्क्वायर इक्वल टू, डाल दिया पी क्यू। देखो पी क्यू कहां पर है बेटा, ए वाला है, कितना है 5, तो 5 और बीच में प्लस, तो प्लस डाल दो आइडेंटिटी में, प्लस देखो यहां पर डाल दिया। क्यू आर देखो बेटा, क्यू आर कितना है x, तो x डाल। अब बेटा ये रिलेशन आ गया और इस रिलेशन को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, और जैसे x निकलेगा तो हमारा क्या आ जाएगा, क्यू आर भी एक आ जाएगा और x की वैल्यू यहाँ डाल दूंगा पी आर। तो ट्रायंगल का तीनों साइड अगर पता हो जाएगा तो हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। चलो इसको सॉल्व करो बेटा। देखो a माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, आप आइडेंटिटी बोल रहे हैं तो यहाँ लिख देता हूँ बेटा। देखो a माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab। अब बेटा देखो a की जगह पर कितना है 25 और b की जगह पर कितना है x, तो इस आइडेंटिटी पर स्पेंड करो, ये हो जाएगा बेटा कितना 25 की होल स्क्वायर प्लस x की होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a 25 इंटू x। क्लियर है आपका। फिर इक्वल टू डालो, फिर 5 का स्क्वायर करोगे 25, ये बेटा x स्क्वायर। चलो इस आइडेंटिटी को रखो। अब बेटा 25 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना 625, आप लिखिएगा तो 25 इंटू 25 करो, कितना आ जाएगा 625। अब बेटा x स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 50x हो जाएगा, ये हमारा 25 प्लस कितना हो जाएगा बेटा x स्क्वायर। बेटा एक बात देखो, यहाँ पर देखो बेटा x स्क्वायर, यहाँ पर भी x स्क्वायर, यहाँ बीच में इक्वल टू के इधर भी x स्क्वायर इधर भी, इसका भी देखो साइन प्लस बेटा इसका भी। अब एक सिंपल बात बताता हूँ, अगर इक्वेशन के केस में बोथ साइड अगर जो है सेम एलिमेंट हो यानी सेम डिजिट हो और साइन भी सेम हो तो वो क्या होता है बेटा कट जाता है। तो हम यहाँ पर बेटा ज्यादा नहीं करेंगे, दोनों को काट देंगे। ठीक है ना, यहाँ पर भी प्लस में है, प्लस में साइन को भी सेम होना चाहिए। ठीक है, अब कट गया तो क्या बचा, यहाँ पर बच गया 625 बचा माइनस 50x बचा और इधर क्या बचा बेटा 20। अब क्या करो, हमें x निकालना है, इसको रोको, जब e रुकेगा बेटा तो इसके साथ माइनस, ये माइनस 50 के साथ इसके साथ नहीं है, इसका साइन बेटा आगे होता है पीछे। क्लियर है, तो इसको जब रोकते हो तो ये हो जाएगा रहेगा माइनस 50x, इधर पहले से 25 और 625 उधर जाएगा तो माइनस 625। क्लियर है। अब बेटा इसको रहने दो 50x और इसको जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा जल्दी बताओ 600। अब बेटा देखो माइनस से माइनस को बढ़ा, ठीक है कट गया। अब क्या आ गया बेटा x इक्वल टू 600 अपॉन में क्या आ गया 50। अब देखो 0 से 0 कटा,
क्या बचा बेटा, जो बचा लिखो, तुम्हें दिक्कत होता है ना काटने में, ठीक है। अब यह किससे कटेगा बेटा, 12 के टेबल से कटेगा। 12 5 का क्या होता है 60। अब बेटा हमारा x की वैल्यू क्या आ गया 12। अब हमारा x कौन सा साइड है, देखो x, देखो x किसको माना, देखो यहाँ पर लेट क्यू आर इक्वल टू x, तो x यानी कहने का मतलब क्यू आर को क्या माना है आपने x, तो हमारा क्यू आर कितना आ जाएगा, देखो x की वैल्यू कितना है, यानी क्यू आर की वैल्यू x। अब क्यू आर आ गया तो क्या निकालना बेटा पी आर, चलो पी आर निकालता हूँ यहाँ पर आ जाओ। पी आर कितना है, देखो पी आर इक्वल टू 25 माइनस 6, कितना बेटा 25 माइनस 6, लिख दो 25 माइनस x की वैल्यू देखो क्या है आपका 12 डाल। अब घटाओ इसको कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, तो यहां से रिलेशन पी आर की वैल्यू आ जाएगा कितना 30, कितना आ जाएगा बेटा 30। अब देखो हमारा तीनों साइड ट्रायंगल का पता चल गया, ठीक है। अब देखो फिगर बना लो, ज्यादा समझ फिगर ए ट्रायंगल, दोबारा यहां पर लिख दिया P, यहां पर लिखा Q और यहां पर लिखा R। अब सबकी वैल्यू ए तो आपका ए तो 5 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां पर क्यू आर की वैल्यू बेटा देखो यहां पर क्यू आर की वैल्यू कितना निकाला 12, तो क्यू आर यहां पर है तो इसको रखो 12। अब बेटा देखो पी आर की वैल्यू कितना निकाला 30, पी आर यहाँ है इसको 30। अब बेटा देखो जो फाइंड करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसका एंगल देखो पी 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 यानी पी है। अब इसके अकॉर्डिंग पी के अकॉर्डिंग पी भी एच करना होगा। चलो बेटा ये 90 है आपका, तो इसके अपोजिट में ए वाला तो हमारा एच, ए वाला के अकॉर्डिंग करना है ना, तो इसके अपोजिट वाला हमारा पी और रेस्ट जो बचा कर लिया पी भी एच। क्लियर है समझने के लिए आपको। अब बेटा क्या करना है साइन पी, लिखो साइन पी का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच। अब फिगर में देखो पी कहां खोजो, फिगर में पी यहां लिखा हुआ है और पी कौन सा साइड बन रहा है क्यू आर, क्यू आर। फिगर में देखो कहां पर एच कहां पर ए वाला है, कौन सा साइड बन रहा है बेटा पी आर, तो लिख दो पी आर। अब वैल्यू डालो क्यू आर की 12 और पी आर की वैल्यू कितना 30, आंसर आ गया हमारा। यानी sin p इक्वल टू क्या आ जाएगा 12/30। उसी तरह से बेटा क्या करने हैं cos p, cos p देखो क्या है आपका, cos p पहले आइडेंटिटी लिखो पहले b बाई h। फिगर में देखो बेटा b कहां है a वाला, यहां b है और कौन सा साइड बन रहा है pq, तो यहां पर डालो pq। h यहां पर है, कौन सा साइड बन रहा है बेटा pr, pr डालो। अब वैल्यू डालो, pq वैल्यू कितना 5 और इसका 30, हमारा cos p कितना आ जाएगा 5/30। क्लियर है। अगला क्या करा बेटा tan, लिख दो tan, क्या फार्मूला होता है p बाई b। अच्छी तरह से मुझे याद है, आप भी कर लेना, ठीक है। p, अब p और b देखो कहां पर है, p यहां है, कौन सा साइड बनना ट्रायंगल का बेटा qr, डायरेक्ट मत बैठाना, ट्रायंगल के अकॉर्डिंग बैठाना साइड में qr। और b की वैल्यू कहां यहां पर, क्या है हमारा p, ये qr हो गया, ये हमारा pq। अब देखो बेटा qr कितना है हमारा 12, लिख दो 12 और pq कितना है 5, लिख दो, ये हमारा tan pq आ गया। तो इस तरह से बेटा यह क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। तो हम फिर इस वीडियो के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। ऑल द बेस्ट।